बच्चों हमें दिया गया एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसके लिए पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी। ये एक समकोण त्रिभुज हमने ड्रॉ कर लिया। अब बच्चों उसने कहा त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार, जो इसकी ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो अगर मान लो आधार x है तो ऊंचाई x माइनस 7 है बच्चों, और जो कर्ण है वो हमारा 13 है। तो बच्चों यहां पर मैंने ये सारी साइडें पता कर ली। अब इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या मानेंगे बच्चों, माना त्रिभुज ए बी सी में जो ये कोण है बच्चों ये 90 डिग्री का है, में कोण बी बराबर 90 डिग्री है, तथा आधार क्या मान लिया बच्चों, आधार हमने मान लिया बराबर x सेंटीमीटर। तो बच्चों ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई, इसीलिए ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर हो गई, क्योंकि उसने कहा था ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अब बच्चों यहां पर कर्ण कितना दिया है, यहां पर दिया है 13 सेंटीमीटर। अब इसे सोल्व कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे बच्चों, उसके लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, प्रमेय द्वारा। बच्चों क्या होता है वो फॉर्मूला, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। बच्चों कर्ण कितना है, कर्ण हमारा 13 है, इसका वर्ग हो गया, आधार हमारा x है इसका वर्ग हो गया, और लंब क्या हो गया x माइनस 7 का वर्ग। तो यहां पर बच्चों 13 का वर्ग कितना हो गया, 169 हो गया, यहां पर x स्क्वायर, और बच्चों इसे अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो ये किसका फार्मूला है, a माइनस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहां पर हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो गया बच्चों 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कितने हो गए 2x स्क्वायर प्लस 49, और ये हो गया माइनस 14x। बच्चों जो ये 169 है ये यहां पर प्लस का, हम इसे उधर भेज दे तो यहां पर हो जाएगा 0, ये हो गया 2x स्क्वायर, पहले माइनस 14x लिख लेते हैं, और फिर प्लस 49, और जो यहां पर माइन प्लस का ये आ जाएगा माइनस का 169। अब बच्चों यहां पर आ गया ये 0, ये 2x स्क्वायर माइनस 14x, अगर यहां पर ये प्लस ये माइनस तो घट जाएंगे, 169 में से 49 गए तो आएंगे बच्चों 120, वो भी माइनस के। तो बच्चों अब यहां पर इसमें हम देख सकते हैं कि इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण आ गया। बच्चों यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि इनमें 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ गया तो यहां पर x स्क्वायर माइनस 7 है माइनस 60 इक्वल टू 0। अब बच्चों ये तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, तो यहां पर 0 कौन होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब मुझे ये द्विघात समीकरण सोल्व करना पड़ेगा। गुणा करके आना चाहिए 60, घटा करके आना चाहिए 7। तो ऐसे कौन कौन से 2 नंबर है बच्चों, वो है 12 पंजे 7।
तो यहाँ पर एक नंबर हो गया 12, दूसरा हो गया 5। बड़े नंबर के साथ क्या आएगा माइनस, तो छोटे के साथ क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि दोनों घट कर आने चाहिए। घटेंगे कब, जब दोनों के साइन अपोजिट हो। तो बच्चों अब यहां पर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 7 बराबर 0। अब यहां पर ये और यहां पर ये पेयर ले लिया, इसमें x कॉमन है बच्चों, तो यहां पर हो जाएगा x माइनस 12। यहां पर 5 कॉमन है, तो यहां पर भी क्या बच जाएगा x माइनस 12 बराबर 0। अब बच्चों यहां पर और यहां पर दोनों x माइनस 12 कॉमन आ गए, तो यहां पर बच गया x प्लस 5 बराबर 0। बच्चों चाहे तो ये 0 के इक्वल होगा या फिर ये 0 के। अगर यहां पर ये x माइनस 12 बराबर 0 है, तो ये हो गया x बराबर 12। और अगर ये x प्लस 5 बराबर 0 है, तो ये हो जाएगा x माइनस 5, x बराबर माइनस 5। अब बच्चों ये आंसर नहीं हो सकता इसका आंसर केवल 12 ही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों कभी भी कोई भी भुजा, हमने x क्या लिया है, आधार लिया है। आधार एक भुजा है, कोई भी भुजा माइनस में नहीं होती, तो इसीलिए आधार का, इसका आधार क्या हो गया 12, और इसका लंब क्या हो जाएगा यानी कि ऊंचाई, वो हो जाएगी x माइनस 7, यानी कि 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस तरीके से हमने यहाँ पर ये दोनों भुजाएं निकाल दी, आधार भी और लंब भी। तो ये बच्चों आंसर है जो आपको इसके बाद लिखना है, कहीं आप यहाँ पर ही लिख दो।